उन्वान चुड़ैल की गुड़िया चुड़ैल की दुल्हन। एक बार का जिक्र है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा को गुड़ियां जमा करने का बहुत शौक था और उसके पास हर किस्म की गुड़ियां मौजूद थी। एक दिन रेशमा को एक पुरस्कार बाजार में एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया नजर आई। गुड़िया की आंखें चमकती हुई थीं और उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। रेशमा ने फौरन इस गुड़िया को खरीद लिया और इसे अपने साथ घर ले आई। मगर रेशमा को मालूम नहीं था कि ये गुड़िया आम गुड़िया नहीं थी। ये गुड़िया एक चुड़ैल की गुड़िया थी जिसमें चुड़ैल की रूह कैद थी। जैसे ही रेशमा ने गुड़िया को अपने कमरे में रखा, इसके अर्द गिर्द अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। रात के वक्त रेशमा को महसूस हुआ कि गुड़िया की आंखें इसे देख रही है। जब भी वो सोने की कोशिश करती, इसे गुड़िया की सरगोशियां सुनाई देती। शुरू में रेशमा ने इसे अपना वहम समझा, मगर जल्द ही हालात बदलने लगे। घर की चीजें अपनी जगह से हिलने लगे और रेशमा के ख्वाब में अजीब व गरीब मनाजिर आने लगे। रेशमा को अब हर वक्त गुड़िया का खौफ सताने लगा था। एक दिन इसने फैसला किया कि वो गुड़िया को वापस बाजार ले जाएगी। मगर जब वो बाजार पहुंची तो वहां वो दुकान ही मौजूद नहीं थी जहां से इसने गुड़िया खरीदी थी। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने समझ लिया कि वो किसी खतरे में है। एक रात रेशमा के ख्वाब में एक भौतिया चेहरा नमूदार हुआ। वो चुड़ैल थी जिसकी रूह इस गुड़िया में कैद थी। चुड़ैल ने रेशमा को बताया कि ये गुड़िया किसी जमाने में इसकी थी और अब वो रेशमा की रूह को कैद करना चाहती है। रेशमा खौफ से कांपने लगी, मगर चुड़ैल ने इसे बताया कि इसके पास वक्त कम है। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम मेरी दुल्हन बन जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर नहीं तो मैं तुम्हारी रूह को हमेशा के लिए इस गुड़िया में कैद कर दूंगी। रेशमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने चुड़ैल से कहा कि वो इसे कुछ वक्त दे। मगर रेशमा ने दिल में सोचा कि इसे इस चुड़ैल से निजात हासिल करनी होगी। रेशमा ने अपनी नानी से इस बारे में बात की, जो जादू टोना जानती थी। नानी ने बताया कि इस चुड़ैल से निजात पाने के लिए इसे एक खास मंत्र पढ़ना होगा। मगर यह मंत्र बहुत खतरनाक था और अगर रेशमा से जरा सी भी गलती हुई तो चुड़ैल इस पर काबिज हो जाएगी। रेशमा ने नानी की बात मानी और मंत्र याद कर लिया। अगली रात रेशमा ने चुड़ैल का सामना किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने रेशमा पर हमला करने की कोशिश की। मगर जैसे ही रेशमा ने मंत्र पूरा किया, चुड़ैल की चीखें सुनाई दें और वो गुड़िया में वापस कैद हो गई। रेशमा ने फौरन गुड़िया को एक गहरे कुएं में फेंक दिया ताकि चुड़ैल कभी वापस न आ सके। रेशमा ने सोचा कि अब वो आजाद हो चुकी है, मगर कुछ दिनों बाद उसके साथ अजीब वाकयात फिर शुरू हो गए। रात के वक्त इसे वही चुड़ैल दोबारा दिखाई देने लगी। रेशमा को समझ नहीं आ रहा था कि इससे क्या गलती हुई थी। नानी ने बताया कि चुड़ैल की रूह पूरी तरह कैद नहीं हुई थी और वो दोबारा आजाद हो गई है। रेशमा को अब अपने अर्द गिर्द हर वक्त चुड़ैल का साया महसूस होता था। इसे ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं भी जाए चुड़ैल इसका पीछा कर रही है। रेशमा ने दोबारा नानी से मदद मांगी, मगर नानी ने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। रेशमा को खुद को इस गुड़िया के साथ दफन करना होगा ताकि चुड़ैल हमेशा के लिए कैद हो जाए। रेशमा ने दिल पर पत्थर रख कर नानी की बात मानी और गुड़िया को दोबारा कुएं से निकाला। इसने खुद को गुड़िया के साथ एक पुरानी कब्र में दफन कर दिया ताकि चुड़ैल की रूह हमेशा के लिए कैद हो जाए। जब रेशमा की आंखें बंद हुईं तो इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे चुड़ैल का साया धीरे धीरे मिट रहा हो। आखिरकार रेशमा ने अपनी जान देकर गांव को इस चुड़ैल के खौफ से आजाद कर दिया। गांव के लोगों ने रेशमा की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने इसकी कब्र को मुकद्दस माना और वहां हमेशा दिया जलाया करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये भी सिखाती है कि अगर हम नेकी और भलाई के रास्ते पर चलें तो हमें कभी भी किसी बुराई से डरना नहीं चाहिए।